मीम्स हमारी सोशल लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो बन चुकी है और इनके बिना हमारी लाइफ को इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों आने वाले दिनों में हमारे पोर्टफोलियो को भी इनके बिना इमेजिन करना मुश्किल हो जाएगा। इसका रीजन है मीम कॉइन्स। मीम कॉइन्स के बारे में हमेशा लोगों के दो तरह के ओपिनियन होते हैं। कुछ इसके रिस्क को देखते हुए इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते और वहीं कुछ लोग इसे मल्टी बैगर की तरह ट्रीट करते हुए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लेकिन आपको दोनों में से किस ओपिनियन को मानना चाहिए और आखिर क्या है मीम कॉइन्स, कौन बनाता है इन्हें, किस कॉइन पर ये सर्कुलेट होते हैं और कौन से मीम कॉइन्स हैं बेस्ट, ये सब जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर नंबर 1, व्हाट इज मीम कॉइन। मीम कॉइन की बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो ये उस तरह के कॉइन्स जिनका नाम किसी जगह किसी इंसान या किसी कैरेक्टर के नाम पर होता है, जैसे डोज कॉइन या फिर शिबा या फिर बोंग। अब आपके लिए ट्रिक क्वेश्चन ये है कि सबसे पहला सर्कुलेट किया गया मीम कॉइन कौन सा था, कमेंट करके बताओ भाई, वीडियो बाद में देखना। आप शिबा या फिर बोंग का नाम लेंगे लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे पहले साल 2013 में डोज कॉइन को सर्कुलेट किया गया था, जो कि एक मीम कॉइन है। इसकी शुरुआत एक मजाक के तौर पर हुई थी, लेकिन अगर आप सोचें अगर किसी कॉइन की वैल्यू $0.13 है आज के हिसाब से तो उसके कुछ यूजेस तो होने चाहिए। शुरुआत में मीम कॉइन का कोई प्राइमरी यूज नहीं था, लेकिन आज की डेट में शिबा और डोज जैसे मीम कॉइन एक से आगे बढ़कर कई प्लेटफॉर्म जो है वो बन चुके हैं, जो कि आपको स्वैपिंग, यील्डिंग और स्टेकिंग जैसे ऑपरेशंस परफॉर्म जो है वो करने देते हैं। लेकिन क्या सब मीम कॉइन्स ऐसे ही एक दिन एक एसेट से आगे बढ़कर एक ब्रांड या प्लेटफॉर्म बनने वाले हैं? अब चैप्टर नंबर 2, फ्यूचर्स एंड रिस्क ऑफ मीम कॉइन। क्रिप्टो के मीम कॉइन्स वाले सेक्शन में 2025 में 13 मिलियन से ज्यादा मीम कॉइन्स लिस्टेड है। और जब भी मीम कॉइन्स के फ्यूचर की बात होती है तो ये फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मीम कॉइन जब भी शुरू किए जाते हैं तब उन्हें फन के पर्पज से शुरू किया जाता है, लेकिन उनमें होने वाले फायदे या नुकसान फन का पार्ट नहीं रह पाते। मीम कॉइन के रिस्क और फ्यूचर को ठीक से समझने के लिए इन दोनों न्यूज को देखिए। पहली न्यूज है 11 जनवरी 2025 की, जिसमें एक ट्रेडर ने 60% का लॉस बुक किया, और वही दूसरी न्यूज सेम कॉइन को कवर करते हुए बताती है कि कैसे यही कॉइन रोज तेजी से प्राइस को बढ़ा रहा है। इन दोनों ही न्यूज के बीच का टाइम डिफरेंस सिर्फ 1 घंटे का है। वैसे तो एक नॉर्मल पोर्टफोलियो में आपको प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीजें नजर आ जाएंगे, लेकिन 1 घंटे में 60% का लॉस एक अलग तरह की स्टोरी बताता है। मीम कॉइन्स बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, लेकिन इसका रीजन क्या है? इस वोलेटाइल नेचर का सबसे बड़ा रीजन है लैक ऑफ फंडामेंटल वैल्यू। कई सारे मीम कॉइन्स जब शुरू किए जाते हैं तब न उनके साथ टेक्नोलॉजी को अटैच किया जाता है और ना ही किसी तरह की यूजेस को, यानी कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ मार्केट सेंटीमेंट के भरोसे छोड़ दिया जाता है। उसके बाद शुरू होता है पंप एंड डंप, यानी कि एक आर्टिफिशियल डिमांड को क्रिएट करना और उसे सर्व करने के लिए प्राइसेस का बढ़ना, और उस आर्टिफिशियल डिमांड के खत्म होते ही प्राइस का गिर जाना। तो क्या इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मीम कॉइन्स पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता या वो इन्वेस्टमेंट के लिए एक फ्रूटफुल ऑप्शन नहीं है? दोस्तों इन दोनों में से कोई भी ओपिनियन सही नहीं है। जैसे आप सारे कॉइन्स पर ट्रस्ट नहीं करते लेकिन कुछ पर करते हैं, उस तरह की अप्रोच के साथ आपको इस वाले सब सेक्शन को भी देखना होगा। इस सब सेक्शन में कौन से ऐसे ऑप्शन है जिन पर ट्रस्ट किया जा सकता है, समझते हैं चैप्टर नंबर 3 में टॉप मीम कॉइन्स। दोस्तों ये 100% तो नहीं कहा जा सकता है कि किस मीम कॉइन पर ट्रस्ट किया जा सकता है और किसके ऊपर नहीं, लेकिन जब भी आप किसी भी मीम कॉइन को एक्सप्लोर करते हैं तो आपको उस समय कुछ मजबूत फंडामेंटल्स को जरूर अपने दिमाग में रखना होगा। इकोनॉमिक टाइम्स की इस रिपोर्ट के अनुसार जब भी आप किसी मीम कॉइन पर रिसर्च कर रहे हो तो उस समय आपको फंडामेंटल्स को चेक करना चाहिए। नंबर 1, उनका ओरिजिन क्या है और कहां से है। नंबर 2, वो किस टेक्नोलॉजी पर वर्क करते हैं। और नंबर 3, वो सबसे जरूरी, वो किस कम्युनिटी के कॉइन्स हैं। मीम कॉइन्स के कॉन्टेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैटर करता है वो है उनका ओरिजिन। कुछ ऐसे ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मीम कॉइन्स की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है डोज कॉइन का। इसकी मार्केट गैप $20 बिलियन के आसपास और मार्केट में इसकी करंट वैल्यू अगर हम आज के वक्त की बात करें तो लगभग 12-13 सेंट चली हुई है। इसके बाद शिबा का नाम आता है जिसकी मार्केट कैप $4 से $5 बिलियन के बीच है और मार्केट में इसकी वैल्यू 0.5 टाइम 0 7008 अभी चली हुई है। इसके बाद है बोंग जो कि $670 मिलियन मार्केट कैप के साथ स्टैंड करता है। दोस्तों मार्केट कैप फंडामेंटल्स को वीक या स्ट्रॉन्ग जरूर करती है, लेकिन आपको साथ में यह भी चेक करना चाहिए कि कोई भी कॉइन कितने ज्यादा यूजर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्योंकि इससे एक बहुत बड़े यूजर बेस के बीच रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और वोलेटिलिटी कम से कम हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मीम कॉइन्स के बारे में सारी डिटेल्स। स्पेसिफिकली अगली वीडियो में हमें किन 3 मीम कॉइन्स को कवर करना चाहिए वो आप कमेंट करके हमें जरूर बताओ, और मैं कोशिश करूंगा आप सभी की रिक्वेस्ट वाले 3 मीम कॉइन्स के ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की। और इसके साथ मैं कौन से एक्सचेंज को यूज करता हूं ट्रेडिंग के लिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो मेक श्योर आप भी अपना अकाउंट बना लो, बिकॉज इनका सर्विस और सपोर्ट काफी अच्छा है। आज के इस वीडियो में तो नहीं, मिलता हूं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में।